हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, साइबर क्राइम समाचारों के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर साइबर ठगों ने एक 52 वर्षीय व्यापारी को अपना शिकार बनाया है और उनके खाते से 80 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। दूसरी खबर है उत्तरी दिल्ली के एक ऐसे परिवार की जिनसे कि साइबर ठगों ने उनके विदेश में रहने वाले एक रिश्तेदार के नाम पर 4,25,000 रुपए ठग लिए हैं। और तीसरी खबर जुड़ी हुई है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर साइबर पुलिस ने 12 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि कोरियर डिलीवरी फ्रॉड में शामिल रहे हैं। तो पहली खबर आ रही है अहमदाबाद के हिम्मतनगर से, जहां पर 52 वर्षीय व्यापारी जो कि फोम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, उनके खाते से 80 लाख रुपए साफ कर दिए गए। दरअसल हुआ यूं कि 30 मई को शाम को 5:30 बजे उनके मोबाइल से नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गए। थोड़ा सा उनको शक जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने उस दिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। अगले दिन ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने कस्टमर केयर को अप्रोच किया और बताया कि मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो उनको कस्टमर केयर की तरफ से जानकारी दी गई कि आपके नाम पर तो पहले ही एक सिम डीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट डाली जा चुकी है और साथ ही एक नई सिम भी इशू की जा चुकी है। जब उन्होंने कस्टमर केयर अधिकारी को बताया कि उन्होंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली है और अपने मोबाइल को दोबारा से उन्होंने एक्टिवेट किया, तो उन्होंने पाया कि उनके बैंक अकाउंट से 79.7 लाख रुपीस यानी कि लगभग 80 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने ऑलरेडी साफ कर दिए थे। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों मुंबई में भी देखने को मिला था, जहां पर एक व्यवसायी के 1 करोड़ से अधिक साफ कर दिए गए थे जब वो अपनी नेपाल यात्रा में गए थे। ठीक ऐसा ही एक मामला दिल्ली में भी आया था, जहां पर एक सिक्योरिटी कंपनी के ओनर के अकाउंट से भी जालसाजों ने इसी सिम स्वैपिंग के माध्यम से 50 लाख रुपए साफ कर दिए गए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि सिम स्वैपिंग क्या है। हालांकि इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो पूरी घटना है ये सिम स्वैपिंग में आती है, जहां पर जालसाज किसी भी तरीके से आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को आपसे हासिल कर लेते हैं और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो कस्टमर केयर को अप्रोच करते हैं और आपके सिम को खोया हुआ बता करके उसको डीएक्टिवेट करते हैं और आपके नाम पर ही एक नया सिम इशू करा लिया जाता है। और इन जालसाजों के पास आपके अकाउंट डिटेल्स भी पहले से होती है और जब भी उनको ओटीपी की जरूरत होती है तो जो उन्होंने नया सिम इशू करा रखा है आपके नंबर पर, उस पर सारे ओटीपीज आते हैं और इस तरह से वो आपके अकाउंट को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है कि जब भी आपके फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग का नेटवर्क काम करना चाहिए और आपको सबसे पहले अपने कस्टमर केयर पे जाके बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी रिक्वेस्ट तो आपके पास नहीं जनरेट हुई है कि मैं अपनी सिम बंद कराना चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि उत्तरी दिल्ली से आ रही है, जहां पर गुरसिमरन सिंह जी ने साइबर कंप्लेंट में ये बताया है कि उनकी मां को व्हाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया से एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनके एक जो सगे संबंधी हैं जिनका नाम नौनिहाल सिंह है, वो उन्हें कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि उनका और उनके दोस्तों का यहाँ पर किसी के साथ झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उसके सारे दोस्त इस समय पुलिस हिरासत में है और सिर्फ वो ही बचा हुआ है बाहर, और अगर उसने कुछ पैसों का जुगाड़ नहीं किया, कुछ पैसों का इंतजाम नहीं किया, तो उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि बाद में वो नंबर पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनकी माताजी को फिर से एक दूसरे नंबर से फोन आता है और बताता है कि मैं उनका वकील बोल रहा हूं, अगर आपने अभी के अभी 2 लाख रुपए नहीं दिए तो इन सभी लोगों को 15 से 20 साल की जेल हो जाएगी। अब बिना नौनिहाल सिंह के बारे में उसकी जानकारी लिए उनकी माताजी बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने बताए हुए अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद उस वकील का फिर से फोन आता है और बताता है कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस अभी 2,30,000 रुपए और मांग रही है, यानी कि अगर आपको नौनिहाल सिंह को जेल से निकालना है तो आपको 2,30,000 रुपए और देने पड़ेंगे। ये सुनकर उनकी माताजी घबरा गई और उन्होंने 2,30,000 रुपए और बताए हुए अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से साइबर अपराधियों ने 4,30,000 रुपए की टोटल ठगी उस परिवार के साथ कर ली। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों दिल्ली में और आया था, जहां पर कनाडा में रहने वाले उनके किसी रिश्तेदार के नाम पर भी ऐसी ही ठगी सामने आई थी। तो आपको रहना है सावधान। अगर आपके पास किसी भी तरह का अननोन कॉल आता है जहां पर आपके किसी रिश्तेदार के इमरजेंसी सिचुएशन में होने की बात कही जाती है, तो सबसे पहले उस रिश्तेदार के घर वालों से संपर्क कीजिए, बजाय इसके कि आप अपनी जेब से निकाल कर किसी को पैसे दे दीजिए। इस पर चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी खबर की तरफ, जो कि हरियाणा के यमुनानगर से आ रही है, जहां पर साइबर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को एक रेड में
गिरफ्तार किया है। उनके पास से 30 मोबाइल और 8 लैपटॉप की भी बरामदगी की गई है। ये सारे ही अपराधी कोरियर डिलीवरी फ्रॉड में लिप्त पाए गए थे। दरअसल पिछले दिनों यमुनानगर के सावनपुरी के वार्ड नंबर 6 की काउंसलर प्रीति जौहर के साथ एक अपराध हो गया था, जिसमें उनको हरिद्वार से कोरियर आना था ब्लू डार्ट के माध्यम से। जैसे ही उनके पास कोरियर आने वाला था, उसके एक दिन पहले ही उनको एक कॉल आता है और कॉलर बताता है कि आपका जो कोरियर है आपके पास तक डिलीवर किया जाएगा, उसके लिए आपको 5 रुपए का डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रीति जी इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वो 5 रुपए दे सकती हैं ताकि उनको कोरियर आज के आज डिलीवर करा दिया जाए। अब यहाँ पर कोरियर वाले के पास में उनकी कोरियर से संबंधित सटीक जानकारी पहले से ही थी। स्कैमर ने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजी और लिंक भेजने के बाद उनसे यूपीआई के थ्रू 5 रुपए की पेमेंट की डिमांड की। बिना किसी शक के व्हाट्सएप पर भेजी गई उस लिंक पर जाकर के प्रीति जौहर जी ने 5 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। सामने से एग्जीक्यूटिव का कॉल आया और उसने बोला कि एक कोरियर बॉय आपके घर थोड़ी देर में पहुंचने वाला है और आपके कोरियर को डिलीवर करने वाला है। ठीक 1 घंटे बाद वो कोरियर उनके पास डिलीवर हो गया। प्रीति जौहर को तब तक इस बात की भनक नहीं थी कि उनके अकाउंट से 4 लाख से भी अधिक 6 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से साफ कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। अब चूंकि ये वार्ड की काउंसलर थी, उनकी कंप्लेंट को सीरियसली तो लेना ही था। उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई और पहला अपराधी 19 मार्च को बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब प्रीति ने अपने ट्रांजैक्शंस को खंगाला तो उसमें एक मोबाइल नंबर भी बरामद हुआ जिसमें कि 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जब उस नंबर पे प्रीति ने कॉल किया तो पता चला कि उसने बहुत सारी भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लिंक भेजी गई थी उस लिंक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो एक डमी लिंक होती है। जैसे ही आप उसमें अपनी यूपीआई डिटेल्स डालते हैं, वो सारी डिटेल्स स्कैमर्स के पास पहुंच जाती हैं और आपके अकाउंट से बड़ी आसानी से वो बिना ओटीपी लिए आपका यूपीआई पिन इस्तेमाल करते हुए वो आपके खाते को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा और उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमारे ही कॉल सेंटर पे एक ऐसी कॉल आई थी, हमारे ही एक प्रीमियम कस्टमर के साथ ऐसा हुआ था। उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां दे करके इस तरह की स्क्रिप्ट को भेजकर ठगने का पूरा प्रयास किया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आगे से अगर कोई भी कोरियर एग्जीक्यूटिव आपसे पैसे मांगता हो तो उसको या तो कैश में पैसे दें या फिर यूपीआई के थ्रू ही पे करें जब वो आपके डोर स्टेप पे आ जाता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।